वेलकम बैक टू योर चैनल। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ मुस्तांग राइड। कल रात को हम यहाँ पहुंचे इस प्यारे से सिटी में। दिस इज पोखरा एंड जो आप सामने लेक देख रहे हो दिस इज पोखरा लेक एंड अपने होटल से कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। बट ऐसे मजा नहीं आ रहा है रूपम भाई। वहाँ चलते हैं, वहाँ से मस्त आएगा। वो लाल वाले पेड़ के पास चलते हैं। तो आज का सबसे पहला काम है हमें टूरिज्म ऑफिस जाके परमिट बनाना है लोअर मुस्तांग मुक्तिनाथ का। अभी टाइम इज़ 9:45 एंड ऑफिस खुलता है 10 बजे। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो एक बार बन जाए तो फिर मैं डिटेल में बताऊंगा। बट अभी मैं और रूपम आ गए सुबह सुबह लेक साइड, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। इस मस्त व्यू के साथ मस्त पाइनएप्पल जूस है। अभी जैसे होटल से नीचे चेकआउट करके पता लगा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है एंड इट्स अ गवर्नमेंट हॉलीडे। तब शायद टूरिस्ट ऑफिस भी बंद होगा जहाँ पे परमिट बनने वाला है। फिर भी एक बार चल के देख लेते हैं ऑफिस, और अगर खुला है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, बना लेंगे। तो यहाँ से टूरिज्म बोर्ड इज 2.9 किलोमीटर्स। चलो, पोखरा सिटी काफी बढ़िया लग रहा है। आगे से राइट यूपी 32 लखनऊ की गाड़ी। वाह, फोक्सवैगन बीटल सुंदर लग रहा है यार। वाह, बचपन में मेरे पास एक टॉय कार था इसका, सेम एग्जैक्ट येलो कलर, मेरा फेवरेट था। टूरिज्म ऑफिस, ये है टूरिज्म बोर्ड। फिंगर्स क्रॉस्ड। अब फाइनली लोअर मुस्तांग का राइड यहाँ से स्टार्ट होता है फ्रॉम पोखरा। दिस विल बी फन। मारफा, मुक्तिनाथ, जॉमसम, ये सब एक्सप्लोर करूँगा। लेट्स गो, दिस इज़ अ ड्रीम। नेपाल टूरिज्म ऑफिस से मेरा परमिट बन गया। और डॉक्यूमेंट्स इसके लिए क्या चाहिए? बस एक आधार कार्ड। बाइक का कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, RC, DL कुछ भी नहीं, बस आपका आधार कार्ड चाहिए। उससे ये बन गया फॉर इंडियन सिटीजन्स। दिस इज़ वैलिड फॉर 6 मंथ्स। बट कैच क्या है कि ये सिंगल एंट्री है। अगर आप नेपाल से बाहर गए एंड देन फिर आओगे तो ये वैलिड नहीं होगा। काफ़ी इजी प्रोसेस है यार, 10 मिनट भी नहीं लगा, 10 से 15 मिनट लगा मैक्स टू मैक्स। फ़ोटो दिया, आधार कार्ड दिया और एक फॉर्म फिलअप किया और तुरंत ये मिल गया। 1000 नेपाली, डैट इज़ अबाउट 600 to 700 रुपीज़ इंडियन। फाइनली मेरे एक्साइटमेंट का ना कोई लिमिट नहीं है अब। नेपाल टूरिज्म बोर्ड पोखरा, लेट्स गो। लेट काफ़ी हो गया, इट्स अबाउट 1:30, तो जल्दी से होटल जाना है, लगेज लोड करना है, उसके बाद निकलना है। 175 किलोमीटर है मुक्तिनाथ। चलो अच्छे से निकलना भाई भाई, सेफ जर्नी और ज़्यादा तेज़ मत चलो, ठीक है? बाकी सॉरी। हाँ भाई, भंसार एक्सटेंड करना होगा, नहीं करने से फिर मुझे भी गोरखपुर से निकलना होगा सेम डे। मुक्तिनाथ से सीधा गोरखपुर जाना होगा। एक्सटेंड कर लेना। एक्सटेंड होगा कैसे नहीं होगा मालूम नहीं भाई ना। कल निकलोगे ना? देखते, श्योर नहीं है। श्योर नहीं। जय श्री राम। और अभी मैं अकेले जा रहा हूँ, संजीव भाई और रूपम भाई दोनों नहीं जा रहे हैं। एटलीस्ट आज तो नहीं जा रहे हैं मुक्तिनाथ। क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी डिटेल में पहले सिटी से निकलता हूँ। अभी 2:05 हो रहा है और ETA दिखा रहा है 7:56।
5 hours 52 minutes. जय बजरंग बली। जिस रोड पे मैं आ गया हूँ दिस इज़ बागलुंग हाईवे, ठीक है। तो ये रास्ता बागलुंग जाएगा, ओके। तो अब थोड़ा डिस्कस करते हैं कि मैं सोलो क्यों जा रहा हूँ। मुझे पता है कि जो मेरा ATM कार्ड है दैट इज़ रूपे एंड वो इंडिया के बाहर नहीं चलेगा। दैट्स वाई मैंने एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ कैश रख लिया और मैंने दोनों संजीव और रूपम को बोल दिया कि एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ कैश रख लेना आप। अब क्या हुआ कि संजीव का जो कार्ड है दैट इज़ इंटरनेशनल, बट उसके पीछे लिखा हुआ है कि विल नॉट बी वैलिड इन नेपाल एंड भूटान। तो अब सफिशेंट अमाउंट ऑफ कैश संजीव के पास नहीं है क्योंकि उसने इंडिया से वो कैरी नहीं किया। मैंने बोला था पर वो भूल गया। फिर भी हम अब नेपाल एंटर कर चुके हैं और हमने 7 दिन का भंसार बना लिया। अब अगला दिन हम निकलते हैं काठमांडू के लिए। तो सुबह से थोड़ी बारिश हो रही थी तो अब रूपम ने अपना NC और IC दोनों एक प्लास्टिक में रख लिया और ऑन द वे टुवर्ड्स काठमांडू रास्ते में कहीं गिरा दिया। अब सिचुएशन समझो आप, हम 3 राइडर्स हैं, एक के पास कैश बहुत कम है और एक के पास कैश है ही नहीं, और मैं सिर्फ इतना कैश लाया हूँ कि मैं अपना टू एंड फ्रो ट्रिप कर लूँगा। अब हम काठमांडू पहुँच गए। नाउ वी आर ट्राइंग कि कैसे भी हमें कैश मिले। IC है नहीं, कार्ड चल नहीं रहा है, तो कुछ करके ट्रांसफ़र करके फ़ोन पे करके देख रहे, ट्राई कर रहे हैं। तो एक दिन हम काठमांडू में रुके, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया एंड ऑल्सो वी आर ट्राइंग। सेकेंड डे हमें निकलना था टुवर्ड्स पोखरा, बट इस इशू की वजह से दैट्स अनसर्टेन है ना, नो प्रॉब्लम। हम निकले अराउंड 12:30 इन पीक ट्रैफिक विद दिस श्योरिटी कि संजीव भाई को एक लीड मिला कि पोखरा में कैश मिल जाएगा। हम पोखरा आ गए। अब पोखरा में भी वही सीन है कि कैश नहीं हो पा रहा है। एंड अब और एक प्रॉब्लम एराइज होता है कि हमारा जो भंसार है, द टेम्परेरी परमिट ऑफ आवर बाइक है ना, वो 7 दिन का है। एंड अगर वो फेल होता है एनी हाउ तो पर डे दे पेनलाइज अराउंड 2250। आई एम नॉट श्योर कि वो अमाउंट कितना है, बट अबाउट 2000 रुपये की पेनल्टी लगती है। अगर आप सेट टाइम में नहीं आते हो रिटर्न तो पेनल्टी लगेगा। तो अब पोखरा में भी यही सुना कि कैश नहीं है एंड भंसार का दिन निकलता जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि दे विल ट्राई, उनका श्योर नहीं है। अगर आज उन्हें कैश मिल जाता है तो वो कल आएंगे और एल्स दे विल रिटर्न टुवर्ड्स द बॉर्डर एंड नॉट द सिलीगुड़ी बॉर्डर, क्योंकि वहाँ जाने में भी 2 दिन लगेगा, बट गोरखपुर बॉर्डर इन UP, क्योंकि वहाँ अराउंड 4-5 घंटे में पहुँच जाएंगे। टुडे इज़ 23rd, हमारा भंसार है 25 तक, जिसमें अगर हम आज मुक्तिनाथ जाते हैं तो आज का दिन तो पहुँचते पहुँचते चला जाएगा। कल हम दर्शन करेंगे और रिटर्न अगर करते हैं तो पोखरा तक पहुँचेंगे। 25 का मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं काठमांडू जाऊँ, आफ्टरनून में पहुँचूँ, वहाँ परमिट एक्सटेंड कराऊँ 1 दिन 2 दिन जो भी है, जितना तक मैं सिलीगुड़ी पहुँच जाऊँ, या फिर मैं पोखरा से काठमांडू ना जाते हुए नीचे की तरफ टुवर्ड्स द साउथ में गोरखपुर आ जाऊँ इन इंडिया UP, जिससे कि मुझे एक्सटेंड कराना नहीं पड़ेगा। मैं 25 को ही आ जाऊँगा। तो जो भी डिसीजन लेना था आज ही लेना था 23 मई को, क्योंकि इसके बाद सिर्फ 2 दिन का भंसार बचा है। एंड जैसे मैंने पहले बताया कि काठमांडू में रुकने का प्लान नहीं था, इट वाज जस्ट अ बफर डे, तो उस वजह से एक दिन वी आर रनिंग शॉर्ट। तो यही रीज़न था कि मैं सोलो जा रहा हूँ, क्योंकि संजीव और रूपम का श्योर नहीं है कि वो कल आएंगे या बॉर्डर की तरफ वापस जाएंगे। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रहा है, जिसके बेसिस पे एक डिसीजन लेना था जो कि मैंने लिया। अकेले जा रहा हूँ मैं। अब किसी को अगर बुरा लगे तो आई एम रियली सॉरी, बट और उपाय नहीं था। अब यहाँ से मुक्तिनाथ इज़ 135 और बेनी के बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं है। बागलुंग है यहाँ से 31। उफा, ये पहाड़ देखो यार कितना ऊंचा है। कोई ऑफ रोड आ गया। हाँ, बागलुंग इज़ 31 एंड उसके बाद है बेनी। नाउ वी हैव एंटर्ड धौलागिरी पर्वत रेंज, माउंटेन रेंज।
ये चट्टान देखो ना कितने ऊंचे भाई, दोनों तरफ भाई, एकदम घाटी पे आ चुका हूँ। यहाँ तो सनलाइट भी नहीं है। हाँ अब आया। वाह यार, पोखरा में भी माउंटेन्स है बट दे आर नॉट दीज रॉकी। यहाँ तो भाई पोखरा से थोड़ा आगे आते ही ना एकदम रॉकी माउंटेन्स है, शार्प। कितने जल्दी जल्दी लैंडस्केप बदल जाता है ना। वाह। बागलुंग इज 27। ऑन माई लेफ्ट एक रिवर है बट इसमें पानी नहीं है। मानसून का सीज़न जो कि मैं अवॉइड करके अब आया हूँ ना, मानसून में ये पूरा भर जाता होगा और काफ़ी हैवी फ्लो होता है। एक चीज़ मैंने नोटिस किया तो सोचा कि शेयर करूँ। इंडिया में अगर जब हम मैप देखते हैं तो रेस्टोरेंट, होटल, पेट्रोल आता है, बट यहाँ आ रहा है गैस। इसको जैसे मैं दूंगा तो बेनी में हमें लास्ट पेट्रोल पंप मिलेगा एंड देन उसके बाद मुक्तिनाथ तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। जो भी जा रहा है लोअर मुस्तांग, अपर मुस्तांग, ये बात ध्यान में रखना कि बेनी के बाद पेट्रोल पंप नहीं है। टाइम इज़ अबाउट 3:30 एंड हमने पोखरा से चला लिया है 60 किलोमीटर्स। भंसार यहाँ कुछ नहीं, वही मेरा भंसार और परमिट चेक हुआ। और सामने वाला पहाड़ देखो कैसे पूरा का पूरा ढह गया है। ऐसे लग रहा है पूरा ऐसे किसी ने काट दिया है, ऐसे लग रहा है कैनियन है। सिर्फ इसलिए और ख़राब रोड्स के लिए मैं बोलता हूँ कि मॉनसून में ट्रैवल करना हिल्स में थोड़ा अवॉइड करो, और कोई रीज़न नहीं है। बागलुंग, वेलकम टू बागलुंग। ओ, और ये वही रास्ता है भाई, मैंने कितने व्लॉग्स में देखा भाई। ये राइट वाला रास्ता ऊपर जाता है टुवर्ड्स मुक्तिनाथ। टाइम ऑलमोस्ट 4 बज गया है। यहाँ से जोमसोम इज़ अराउंड 93, तो देखते हैं शायद अबाउट 4 घंटा लगेगा। 7:30-8 बजे के आसपास पहुँचूँगा। चलते ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, नहीं तो वहाँ अंधेरे में बहुत बाइक चलाना होगा, विच आई डोंट वांट नाउ। लेट्स बिगिन। भाई इस रास्ते पे आ गया मैं। यहाँ पे वो ब्रिज है देखो। कितने 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 व्लॉग्स में देखा मैंने, कितनों के। हो यहाँ से पूरा ऑफ रोड है या नहीं मालूम नहीं, बट बाइक में लगेज के जितने भी स्ट्रैप्स थे सब टाइट कर दिए। पानी पी लिया, आई एम हाइड्रेटेड। अब इतना एक्साइटमेंट है कि क्या बताऊँ। इस ट्रक को क्रॉस करना पड़ेगा। This is crazy, brother. This road goes towards लोअर मुस्तांग, मुक्तिनाथ। क्या सीनिक व्यू है भाई। वो ये कितना गहरा है पता नहीं। साइड से चलो, गजब है गजब। इससे तब ये नेपाली भाई क्या कर रहा है। शाबाश शाबाश, तो गजब है। वाह, ऐसा लैंडस्केप। कितने पहाड़ों में गया मैं, अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड, पर यहाँ का लैंडस्केप सबसे अलग। बिकॉज दिस इज नेपाल, द कंट्री ऑफ हाई पीक माउंटेन्स। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आने के 1 या 2 सालों में पूरे नेपाल के रोड्स बन जाएंगे। आई मीन स्टार्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम काठमांडू, पोखरा,
बागलुंग, बेनी, जितने भी बीच बीच में ख़राब पैचेस है टूवर्ड्स मुक्तिनाथ, सारे बन जाएंगे इन द कमिंग 1 to 2 years। और ये जो नदी है ना, दिस इज़ काली गंडकी रिवर। अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसका आपने शायद न्यूज़ सुना होगा ना, कि शालिग्राम पत्थर नेपाल से गया था। वो शालिग्राम पत्थर है क्या, तो वो शालिग्राम पत्थर इसी काली गंडकी रिवर में ही मिलता है। यार पूरा रोक दिया है, अभी ने कैसे बताऊँ कि मैं ऑलरेडी लेट हूँ। 2 बजे तो मैं पोखरा से निकला हूँ। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं यार, जो जैसा जब जहाँ होगा फेस तो करना ही है। दैट आई थिंक इज़ बेनी। बस पहुँच ही गए, बट ये व्यू देखो, वाओ। इधर मत देखो, ये चाहे जैसा भी है, लुक एट दैट। सिर्फ इंडिया में नहीं, अगर नेपाल में भी जेसीबी अगर काम पे हो, वो वहाँ पे जेसीबी है तो सब लोग देखने रुक जाते हैं। हाँ ओके, अलोंग विथ अमित। ओके बाय बाय। जेसीबी काम पे है और पीछे भीड़। लोग फैसिनेट हो जाते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा मशीन क्या कर रहा है। वेलकम टू बेनी बाज़ार यागदी, लास्ट पेट्रोल पंप, काली गंडकी ऑयल सप्लायर्स। तो मैनुअल है। ये आखिरी है ना सर, इसके आगे पेट्रोल पंप नहीं है ना? ये बहुत पुराना है ना, मैनुअल है। हो गया पूरा ब्रिम तक। हाँ, और जो मैं कह रहा था शालिग्राम, दैट इज अ फॉसिल। जोमसोम, मारफा, मुक्तिनाथ, काकबेनी, ये सब बगल बगल ही है सारे। ओह कैसा फिश टेल हो रहा है। फिलहाल तो पूरा ऑफ रोड है और विशाल काय चट्टान, बाप रे, जल्दी में गिरा है भाई, रिस्की है। मैं एक नज़र में टॉप तक देख भी नहीं पा रहा हूँ, पूरा सर ऐसे करना पड़ रहा है। कितने ऊंचे पहाड़ है भाई। ऐसे ही टाइम का अपडेट दूँ तो लगभग 5:30 बज रहे होंगे, और मैंने आज पोखरा से चला दिया 100 किलोमीटर कंप्लीट काली गंडकी रिवर ब्रिज। ये नज़ारे देखो, वाह यार, मैं कहाँ आ गया हूँ यार। कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता क्या कर रहा हूँ मैं। ये मेजर लैंडस्लाइड देखो आप, वहाँ से बाप भाई, जितना ही सुंदर है ना उतना ही भयानक और डरावना सा है। मुक्तिनाथ दिस वे। 2 साल आई कैन नॉट से, बट काफ़ी टाइम लगने वाला है यहाँ के रोड्स बनने में।
फुल ऑफ भाई, गहरी खाई तो पानी। आई गेस मैं तातो पानी पहुंच गया। कौन सा रास्ता जाएगा? नीचे वाला, ये वाला ही जाएगा शायद। तातो पानी का मतलब है शायद गर्म पानी, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स है। वो देखो, वेलकम टू नेचुरल हॉट स्प्रिंग। क्या होटल बनाया है, होटल नेचुरल स्प्रिंग। ऐसे जगह पे ऐसा होटल एकदम अनएक्सपेक्टेड था। टाइम इज़ 5:40 और मैं पहुंच गया हूँ तातो पानी। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया इस शॉप से, थोड़े बिस्किट्स और पानी का बोतल। यहाँ से मारफा इज़ 43 एंड मुक्तिनाथ इज़ 71 और जॉमसम उन दोनों के बीच में है। तो देखता हूँ कहाँ तक आराम से जा पाऊँगा। मारफा या जॉमसम में रुकूँगा, क्योंकि हूँ भी सोलो ना। ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन मैप, अगर आपको इसमें से कुछ देखना हो तो पॉज करके पढ़ लेना। भाई ये तो क्रेजी है। TN तमिलनाडु से। इतनी गहरी खाई है और यही रास्ता जाएगा मुस्तांग। कैसा चट्टान है, हो स्कैरी पैच है। यहाँ स्लिप होगा। हाँ, अरे अरे फिस्टेल हो रहा है। आराम से आराम से। उधर देखो, वो वाटरफॉल देखो ज़रा। सामने से गाड़ी आ गई भाई, संभाल के। भयंकर ऑफ रोड है। और नेपाल में जो मैंने सिम निकाला था उसका तातो पानी में तो फुल नेटवर्क था। क्या है ये? वहाँ उस तरफ भी एक रास्ता जा रहा है। व्हाट, लुक एट द लैंडस्केप। पहले गियर पे ही चढ़ाता हूँ, क्या रिस्क लेना। फिर एक बार अटक गई तो बाइक पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है हाफ वे। तो नीचे से ही मोमेंटम बना के आओ और फिर कर दो चढ़ाई। फोर्ड रेंजर। पिकअप ट्रक्स बढ़िया लगते हैं। आप कमेंट पे बताना, अगर ये इंडिया में होती तो आप क्या चूज़ करते, एंडेवर या पिकअप? गहरा लग रहा है। कहाँ से जाऊँ? चलो साइड से। भाई भाई गहरा ना हो बस। परफेक्ट। अभी 6 बज रहे होंगे और मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का डे टाइम है। नाइस। फर्स्ट टाइम है मेरा ऐसा कुछ इतना एक्सट्रीम, एंड नेपाल हैज़ ट्रेन्ड मी टू बी अ बेटर राइडर। मुस्तांग इज़ नॉट फॉर पीपल हु आर स्कैर्ड ऑफ हाइट्स। बारिश नहीं होनी चाहिए चाहे जो हो जाए। ओहो, वो झरना देखो, क्रेजी है। और ये ग्रुप होगा कोई बाइकर्स का फ्रॉम नेपाल।
मैसिव, वो तो दिख ही नहीं रहा, बादलों के अंदर घुस गया। वाह, Classic is holding up pretty good. ओ भाई साहब ये थोड़ा कुछ किलोमीटर चलाओ, अचानक से ऐसा कुछ आ जाता है जैसे आंखों पे यकीन ही ना हो। हे भगवान, कितना स्टीप है ये रास्ता। देखो ज़रा, स्टीप दिख रहा होगा कैमरे में, बट दिस इज़ वेरी वेरी स्टीप एंड बहुत पतला है रास्ता। कोई ना अमित, चल चल चल। है, ये तो कुछ भी नहीं था, अच्छा रोड आ गया। स्टीप है लेकिन बहुत स्टीप है, बहुत ज़्यादा स्टीप है। फुल एक्सेलेरेटर दे दिया मैंने, फुल। वो देखो, क्रेजी नहीं है क्या भाई? है, ऐसे ऐसे चट्टान है, कैसे कैसे बनाया होगा ये रास्ता भाई? कितना टाइम लगा होगा, धीरे धीरे काट काट के। मान गया भाई। $850 GSA। बस एक चीज़ बोलूँगा कि अपर मुस्तांग का परमिट $500 है, एंड टू बी रियली ऑनेस्ट अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। $500 इन इंडियन करेंसी इज अराउंड 45-50,000 रुपीज़, एंड दैट टू जस्ट फॉर परमिट। आप इंडिया से हो तो आपको एक गाइड कंपल्सरीली हायर करना होगा, करेंगे वो भी फ्यूचर में कभी करेंगे, बट फॉर नाउ लोअर मुस्तांग मुक्तिनाथ। ऐसे गिर के आया है क्या? ये अगर थोड़ा सा और गिर के रोड पे आ जाता ना, रोड ब्लॉक होता। ये देखो लेफ्ट वाले पहाड़, वाह, वाला पहाड़ देखो कितना नोकीला है, और वो देखो कैसे बादल आ गए। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है भाई, बहुत। यहाँ ना थोड़ी थोड़ी ठंड तो बढ़ रही है। होटल कैस्केड व्यू एंड थकाली, मैंने बहुत जगह देखा एंड बहुत वीडियोस में भी देखा था थकाली, और उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद पता लगा इट्स अ कम्युनिटी हेयर, एंड द वे दे कुक फूड एंड थाली, उसी के ऊपर है थकाली थाली। फ्यूल ट्रेडर्स हैं, यहाँ पे भी पेट्रोल पंप है। मुझे तो लगा था बेनी पे लास्ट है। चलो यहाँ परमिट चेक हो गया मेरा, अभी बताता हूँ। यहाँ पे जहाँ पे मैं रुका था वहाँ पे भंसार चेक हुआ। यहाँ पे ये 6 बजे बंद हो जाता है, अन्नपूर्णा सर्किट का परमिट चेक होता है यहाँ पे, वो बंद हो चुका है, तो उन्होंने बोला आते समय दिखाना। देन थर्डली उन्होंने बोला कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट कम है। मैंने पूछा क्या, तो उन्होंने बोला कि आपका रोड टैक्स स्लिप कहाँ है। तो वही मैंने बताया कि मुझे तो इस बारे में नहीं पता था, और जितने भी मैंने ऑनलाइन वीडियोस रिसर्च किया उसमें तो यही था कि भंसार बनाओ, ACAP परमिट बनाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है यहाँ बना लो। तो वही 500 रुपीज़ नेपाली में रोड टैक्स का एक पर्ची कटा मेरा। तो कुल मिला के भंसार
प्लस ACAP परमिट प्लस रोड टैक्स, ये तीनों चाहिए आपको फॉर मुस्तांग। क्या ही बोलूँ, ये तो पूरी बजरी है, इसमें धंस रहा है, ये भी सही है। सामने का एरिया कैसे पूरा ढह गया है, लैंडस्लाइड जोन, वो देखो। I just wanna feel loved by you. I just wanna feel loved by you. I just wanna feel loved by you. बाइक की फुल सर्विसिंग करा के आना, कहीं एयर फिल्टर चोक हुआ तो कहीं मोबिल सही नहीं है तो दिक्कत हो सकता है। किसने सोचा था कि मुस्तांग में, बाय द वे मैं मुस्तांग वाले रीजन में एंटर कर चुका हूँ, किसने सोचा था मुस्तांग में ऐसे दौड़ाऊंगा अपनी बाइक 80 के स्पीड में। मिसी विलेज, ठंड बढ़ गई, बहुत ठंड लग रही है। वो देखो भाई, बर्फ के पहाड़ और पूरा स्नो पीक है, क्या गजब का लग रहा है, क्या ही गजब का लग रहा है। वाह मुस्तांग, छायो विलेज, बाप रे क्या है ये, ओहो गजब का लग रहा है यार। आप ये पैनोरामिक व्यू देखो एक बार, सीनिक ना लगे तो बताना। वाओ, यहाँ पेट्रोल डीजल पाइछे, पाइछे ये तो भाई बिहारी और बंगाली का मिक्स लगा मुझे। हाँ, एंड यहाँ से जोमसम इज 25। ये कौन सा ट्रक है, मित्सुबिशी L200 होगा मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, पुराना मॉडल, अच्छा रास्ता था, आई एंजॉयड इट। नाउ फिर से ऑफ रोड, आई एम स्टिल एंजॉइंग इट। और दूसरा ऑप्शन क्या है, आइदर यू क्राई और यू टेक व्हाट नेचर इज थ्रोइंग एट यू। और वही तो करने आया हूँ, मजे ही मजे। कि क्या है, अभी तो अंधेरा हो गया, आते समय पक्का इस ब्रिज के ऊपर रुकूंगा। टाइम का अपडेट दूँ तो 7:10 एंड पोखरा से आई हैव रिटन 135, जोमसम अनदर 25-30 किलोमीटर्स। आगे देख रहा हूँ, पीछे के अलग व्यूज़ है, ये सही है, जाते समय एक अलग व्यू दिखेगा, आते समय एक मस्त दूसरा व्यू दिखेगा, पर्सपेक्टिव ही चेंज। वो जो चेक पोस्ट था, मुझे लगता है उसके बाद से ही मुस्तांग चालू हो गया। मुस्तांग डिस्ट्रिक्ट है या एक स्टेट है ये मुझे नहीं पता। तीती लेक, अब यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली मुझे बस 1 घंटा और लगेगा जोमसम। अब सोचना यही है मुझे कि मैं मारफा में रुकूं या जोमसम में रुकूं, क्योंकि मुस्तांग में एज सच बहुत ज़्यादा होम स्टेज होटल्स इतने नहीं हैं मुक्तिनाथ में,
I have to choose. क्या है इस पे? वो पहाड़ है या बादल है? पहाड़ है, देखो जैसे ऐसे छट रहा है, यू कैन सी। पूरा नदी है ये, मे भी मानसून में पूरा भर जाता होगा, बट पूरा वास्ट प्लेन एरिया है, ठीक है। मुस्तांग जिलामा, यहाँ लाई हार्दिक स्वागत गर्दछो। A dream for many bikers and I am one such biker. Wow, life is beautiful. कहाँ तक होगा नहीं मालूम, बट रोड एक नंबर। आपने कुछ मिनट पहले देखा होगा, वैसे ऑफ रोड से अगर आप आ रहे हो फिर तो ये रोड किसी एक्सप्रेस वे से कम नहीं। वाओ, ब्यूटीफुल यार। ये है चोखो पानी, नेटवर्क फुल आ रहा है। मारफा 6 किलोमीटर्स और जॉमसोम 13 किलोमीटर। जॉमसोम जाने बाटो डाइवर्जन, मुझे लगता है यहाँ से जाना है। ओह, ये कोई गांव में घुस गया मैं। मारफा भी थोड़ा थोड़ा ऐसा सा ही है। अभी मैंने एक लोकल से पूछा तो उसने बताया जॉमसोम यहाँ से 13 किलोमीटर, एंड मैंने चेक किया था मारफा इज़ 5। बड़ा भयानक सा है भाई, रात में तो बड़ा भयानक लग रहा है। और अब कुछ ही टाइम में पूरा अंधेरा हो जाएगा, तो आई विल नॉट वांट कि मैं रात को ज़्यादा चलाऊं, क्योंकि अब मुझे लग रही है ठंड। मारफा में एप्पल उगते हैं और बहुतों के तो घर के बैकयार्ड में एप्पल गार्डन्स है, एप्पल के पेड़ है। मारफा ऑर्चर्ड होटल, अब एक होटल ढूंढना पड़ेगा मुझे। कल सुबह मज़ा आएगा भाई। ऐतिहासिक मारफा गांव। वेलकम टू हिस्टोरिकल प्लेस मारफा विलेज। 23rd May 2024, टाइम इज़ 7:23 एंड इट्स 11 डिग्री सेल्सियस। लेट्स गो। यहाँ पे मनी होगा घुमाने वाला, ये ऐसे मैंने बहुत वीडियोस में देखा है। Entered Marfa. Wow, मारफा विलेज में हूँ। दिस इज़ द मारफा मोनेस्ट्री। ओह, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। धौलागिरी बेस कैंप।
एप्पल पैराडाइज टी, वाह। ताशी डेलेक लोकल गिफ्ट शॉप। और ये याक स्किन है, इसके ऊपर लोग बैठते हैं टू फील वार्म। Marfa village is beautiful, dude. गेस्ट हाउस, यहाँ पे मैंने बाइक पार्क कर दिया, लगेज ले चलता हूँ अब रूम पे। एंड दिस विल बी माई स्टे फॉर टुडे, tonight. This small and cozy room here in Marfa village. Price is 1500 NC. तो देखो रूम में 2 बेड है, एक डबल बेड एक सिंगल बेड। तो सिंगल में सारा सामान रख दिया है और यहाँ मैं सोऊंगा। एंड ये फाइल ट्रांसफ़र पे लगा दिया है, देखो 124 GB एंड दिस इज़ ओनली गोप्रो। उसके बाद फ़ोन का भी फाइल्स है। तो अब चलते हैं, देखते हैं डिनर में क्या मिलता है। थोड़ी ठंड है यहाँ पे, हुडी पहन लेता हूँ मस्त। यही है मारफा विलेज, यकीन नहीं हो रहा। मैंने जितने वीडियोस देखे ना उनमें दिन का माहौल देखा है मारफा विलेज का, बट रात में बहुत सुंदर है। तो डिनर कर लिया, अब सोऊंगा। तो कल सुबह सबसे पहले उठ के मुक्तिनाथ टेम्पल जाएंगे, उसके बाद लोअर मस्ताग एक्सप्लोर करेंगे जहाँ मैं अभी रुका हूँ, मारफा, जोमसम, कागबेनी। बट ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। पोखरा से यहाँ तक का एडवेंचरस राइड, ऑफ रोड, वो कैसा लगा कमेंट में बताना। चैनल पे अगर आप नए आए हो और कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर एंड बाय बाय।